मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर जो अपन चैप्टर के सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं इन वीडियो के अंदर, ये अपना चैप्टर है मेरे दोस्तों बीआरएस। और ये जो बीआरएस चैप्टर है ना, इसने बड़ा दिमाग खराब करके रख रखा है कि यार ये बीआरएस सॉल्व कैसे होगा। याद करने इतने इतने अपन को हर 2-3 पन्ने के बाद में इतना इतना मटेरियल दे रखा है याद करने का। मेरे दोस्तों कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक ट्रिक से पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ एक ही ट्रिक है और उससे पूरा चैप्टर सॉल्व हो रहा है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ट्रिक जाके देखनी है। ट्रिक के वीडियो का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके सबसे पहले तो देख के आओ मेरे दोस्तों ट्रिक का वीडियो, क्योंकि ये जो अपन यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये अपन उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक एक ही बार समझनी है, एक बार आप ट्रिक समझ जाओगे ना, चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर डालोगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अपन फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑन 31 दिसंबर 2023। देखो हर क्वेश्चन में अलग अलग डेट आ रही है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि बीआरएस किसी भी डेट को बनाया जा सकता है। इसका बनाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। जब भी बिजनेसमैन को लगता है कि यार आओ कैश बुक और पासबुक दोनों को मिला लेते हैं, तभी बीआरएस बन जाता है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 को यहाँ पर बीआरएस बना रहा है। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ गुरमान शो ए बैलेंस ऑफ 12,000 रुपीज, बट द पासबुक शो ए डिफरेंस बैलेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो यहाँ पर ना कुछ आपको कारण बता रखे हैं जिन कारण से आपका कैश बुक और पासबुक दोनों मैच नहीं कर रहा है। कैश बुक का तो उसने बैलेंस दे रखा है, पासबुक का हमें बैलेंस नहीं बताया है। हमें तो किसी भी दोनों में से कोई सा भी एक बैलेंस बता देगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अपन को बैलेंस किसके अकॉर्डिंग बता रखा है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखो, उसका बैलेंस लिख दो। यहाँ लिखो भैया बैलेंस एज पर कैश बुक, और जो भी बैलेंस दे रखा है वो यहाँ लिख दो। अच्छा ये पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला होगा तो हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, नेगेटिव होगा मतलब ओवरड्राफ्ट होगा तो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो अपन पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उनमें से जिसको ऐड करना होगा उसको ऐड करेंगे और जिसको लेस करना होगा उसको लेस करेंगे। हम दो ही काम करने हैं इसके अंदर, या तो कुछ ऐड होगा या किसी को लेस करना है। अब किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, यही हमारी ट्रिक में है भैया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला बोल रहा है कि चेक पेड इनटू द बैंक ऑफ 8,000 रुपीज पेड इनटू द बैंक, बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक ऑफ 6,500 रुपीज क्रेडिटेड इन बैंक। हमने क्या करा है, 8,000 रुपए की चेक क्या करे, बैंक में जमा कराए। पर जिस दिन हम ये बीआरएस बना रहे हैं उस दिन तक सिर्फ 6,500 रुपए के चेक ही क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। तो देखो दोनों में डिफरेंस कब आता है, हमारे कैश, ये तो हो गई हमारी कैश बुक अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक, ये कैश बुक और ये क्या हो गई भैया, पासबुक। तो मेरे दोस्तों ये दोनों क्या रहनी चाहिए, बराबर रहने चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस कब आता है, डिफरेंस तब आता है जब एक में तो एंट्री हो गई और एक में एंट्री नहीं हुई। यानी डिफरेंस उन्हीं चीज का आता है, उसी अमाउंट का डिफरेंस आएगा जो हमने या किसी एक बुक में तो लिख दिया है और दूसरी बुक में नहीं लिखा है। तो यहां पर देखो जब हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कराने गए थे तो कितने के चेक डिपॉजिट कराए हमने, 8,000 रुपए के। तो कैश बुक में कितने से एंट्री हो गई, 8,000 से एंट्री हो गई। तो देखो ये रही हमारी कैश बुक, और क्योंकि हम चेक जमा करा रहे हैं तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा कैश बुक क्या हो जाएगी, 8,000 से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। पर देखो ये बोल रहा है कि जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं उस दिन तक 6,500 रुपए के चेक ही क्या हुए थे, क्रेडिट हुए थे। यानी जो पासबुक है ना, उस पासबुक में 6,500 से ही एंट्री हुई थी। अब 6,500 से तो पासबुक भी बढ़ गई, पर डिफरेंस कितनी अमाउंट का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है मेरे दोस्तों 8,000 में से अगर 6,500 माइनस कर दोगे आप तो 1,500। यानी जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1,500 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको जो लफड़ा फंस रहा है ना, वो कितने का फंस रहा है, 1,500 का फंस रहा है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों हाथ को बराबर करने हैं। अब या तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं या इसको नीचे ले आऊं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, रेक्टिफिकेशन सिर्फ उसी बुक में होगा जो बुक आपने यहाँ पर जिसका बैलेंस लिखा है ना आपने, ये हमने लिखा ना यहाँ पर कैश बुक, इसी का एक, इसी में हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये रही हमारी कैश बुक, इसको नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम इसको नीचे लेके आएंगे कितने से, 1,500 से, क्योंकि डिफरेंस कितने का था, सिर्फ 1,500 का ही था। तो क्योंकि हम इसको नीचे लेके आए तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। तो लेस में लिख देंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना, 1,500। अरे मैंने अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया, इसको लिखना है डिटेल वाले कॉलम में, 1,500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पहला तो पॉइंट कर लिया। अब क्या कर रहे हैं अपन, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, इसकी यार थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, एक सेकेंड ना।
चलो अब ठीक लग रहा है। देखो आगे क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट, द रिसीव्ड कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200 रुपीज। यहाँ पर जो हमारी कैश बुक है ना, उस कैश बुक का जो रिसीव वाला कॉलम है, रिसीव्ड कॉलम इस कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200 रुपीज। अपने कैश बुक में क्या करा भाई दोस्तों, 200 रुपये क्या कर दिया, कम लिख रखा था हमने। अब देखो ये तो डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, रेक्टिफिकेशन भी किस में करना है, कैश बुक में ही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस ऊपर लेके आ जाएंगे। तो 200 रुपये हम किस में लिख देंगे, ऐड में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भैया रिसीव्ड कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, ये आ गया मेरे दोस्तों 200। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑन 29 दिसंबर a customer deposit 3000 rupees directly in the bank account but it was entered in the passbook only। हमारा कोई कस्टमर था, उसने सीधे ही जाके कहाँ जमा करा दिया, हमारे बैंक में पैसा जमा करा दिया। अब उसने तो बेचारे ने पैसा जमा करा दिया, पर इसकी इन्फॉर्मेशन हमें तो मिली नहीं। तो देखो पासबुक में तो एंट्री हो गई, पर हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो देखो यहाँ पर एंट्री किस में होगी, पासबुक में। और पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि हमारे उसने बैंक में जमा कराया ना पैसे, तो जमा कराएंगे तो हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हमारा बैलेंस क्या हो गया, पासबुक के अकॉर्डिंग बढ़ गया, पर हमारी कैश बुक तो वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि हमें तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो अब ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब हमें रेक्टिफिकेशन किस में करना है, हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन किस में करेंगे, कैश बुक में ही कर सकते हैं, क्योंकि अपने ऊपर बैलेंस कौन सा लिख रखा है, कैश बुक लिख रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आ जाएंगे। जैसे हम इसको ऊपर लेके आएंगे, इसका मतलब हम किधर लिख रहे हैं भैया, ऐड में लिख रहे हैं। तो यहाँ सेकंड पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे, आप लाइन कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं आता। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितना, कितनी अमाउंट है भैया, नजर नहीं आ रही, 3000 रुपये। आगे भैया फोर्थ पॉइंट, ए चेक ऑफ 9200 रुपीज वर इशू of which 2200 were presented for payment on 15 जनवरी 2024। देखो यार थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमने क्या करे थे, 2-3 चेक इशू करे थे, उनकी टोटल अमाउंट कितनी थी, 9200 की चेक की हमारी अमाउंट थी, और ये हमने 31 दिसंबर 2022 से पहले इशू करे। अब ये बोल रहा है उनमें से 2200 का जो चेक है ना, उसकी पेमेंट जो है वो कब हुई है, जनवरी में जाके हुई है। यानी बाकी सबकी पेमेंट तो 31 दिसंबर के पहले हो गई, पर जो एक चेक है 2200 का, उसकी पेमेंट जनवरी में हुई है। यानी जिस दिन हम बना रहे हैं यहाँ पर 31 दिसंबर, उस दिन तक 2200 रुपए की पेमेंट नहीं हुई है। तो इसका मतलब देखो, चेक हमने काट के दिए, 9000 रुपए से एंट्री किसने करी, हमने करी, मतलब कैश बुक में कितने से एंट्री हो गई, 9200 रुपए से एंट्री हो गई। तो देखो 9200 रुपए से हमारा कैश, अकॉर्डिंग टू कैश बुक में एंट्री होगी पूरी की पूरी, हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा भैया, नीचे चल जाएगा 9200 से। पर बैंक के अंदर 2200 का चेक तो आया ही नहीं, तो उसका मतलब बैंक के पास में कितने का चेक आ गया, 7000 के चेक आ गए। तो बैंक में एंट्री कितने से हो गई भैया, 7000 से हो गई। अब देखो डिफरेंस आ रहा है, अब ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2200 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम क्या करें, पासबुक को और नीचे ले आए या कैश बुक को ऊपर ले जाए। तो देखो अपन ने यहाँ पर बैलेंस किसका लिख रखा है, कैश बुक का लिख रखा है ना, तो रेक्टिफिकेशन भी किसमें करेंगे, कैश बुक में ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को ऊपर लेके जाएंगे, कितने से, 2200 से। तो ऊपर लेके गए ना, ऐड में लिखेंगे, लिख देंगे भैया अपन चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने के, 2200। अब यार जगह कम बच रही है, चलो देखते हैं। इसके बाद में क्या बोल रहा है, पासबुक शो एक क्रेडिट ऑफ 3000, सॉरी 3000 क्या, 330 एज इंटरेस्ट एंड ए डेबिट ऑफ 60 एज बैंक चार्जेस। ये एक पॉइंट नहीं है एक्चुअली, ये 2 पॉइंट है, इसमें 2 अलग अलग काम हुए हैं, तो दोनों को अलग अलग अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला काम तो क्या हुआ है कि बैंक ने क्या करा, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट के 3300 रुपए, सॉरी 3000, फिर से 3300, 330 रुपए इंटरेस्ट क्या करे, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्या कर दिए, डाल दिए। अब देखो ये काम किसने करा है, बैंक ने करा है। इसका मतलब एंट्री कौन सी बुक में हो गई, पासबुक में हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। तो देखो पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो गया, 330 रुपए से क्या हो गया, बढ़ गया, हमें तो पता नहीं चला। तो अब क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में एंट्री हुई नहीं, अब रेक्टिफिकेशन किस में होगा, कैश बुक में होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बढ़ा देंगे कितना, 330 रुपए से।
तो यहाँ पर हम डाल देंगे भैया इंटरेस्ट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ भैया, मैनेज करना, छोटा छोटा नहीं लिखूंगा ना मैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी राइटिंग सुधारने की यार, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और कर लेंगे यार, ठीक है, चीज़ें जल्दी से सुधरती नहीं है। इसके बाद में क्या बोल रहा है, दूसरी चीज बोल रहा है कि बैंक ने ना 60 रुपीज आपके किसी बैंक चार्जेस के भी काट लिए। तो देखो फिर से यहाँ पर एंट्री किस में हुई, पासबुक में हुई, हमारे को पता नहीं चला। तो यानी पासबुक के अकॉर्डिंग 60 रुपीज से हमारा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब डिफरेंस आ रहा है, रेक्टिफिकेशन किस में करना है, कैश बुक में। कैश बुक को भी 60 से क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, यानी इधर लिखेंगे बैंक चार्ज्ड, बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस क्या कर लिए, चार्ज कर लिए 60 रुपीज। अब आखिरी पॉइंट है भैया, द बैंक हैड wrongly debited the amount of Gurman by 2000 rupees. Wrongly, the bank has wrongly debited the अकाउंट ऑफ गुरमान। हम गुरमान की बुक में ही कर रहे हैं ना, और बैंक ने क्या कर लिया, 2000 रुपये से गलती से उनका अकाउंट क्या कर लिया, डेबिट कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 दिसंबर 2023। बैंक ने क्या करा, गलती से आपके बैंक अकाउंट में डेबिट कराना, तो डेबिट करने का मतलब है आपके बैंक अकाउंट से पैसा क्या कर लिया, निकाल लिया। क्रेडिट होता है तो उसका मतलब बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो बैंक ने क्या, गलती से आपके बैंक अकाउंट से 2000 रुपये क्या कर लिए, डेबिट कर लिए। पर उसका रेक्टिफिकेशन उसने क्या करा, 31 दिसंबर के बाद करा। इसका मतलब जिस दिन हम ये बना रहे हैं उस दिन तक उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो रखा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, एंट्री किस में हो गई, पासबुक में हो गई, और गलती से ही सही, पर हमारा बैलेंस क्या हो गया, पासबुक के अकॉर्डिंग कम हो गया 2000 रुपये से। अब कम हो गया, अब क्या करना है, हमें रेक्टिफिकेशन करना है, और रेक्टिफिकेशन किस में होगा, कैश बुक में। तो क्या करेंगे, कैश बुक को भी नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे बैंक wrongly डेबिटेड, बैंक wrongly डेबिटेड, बस ठीक है, बैंक wrongly डेबिटेड कर देते हैं, कितना, 2000। ठीक है, अब देखो सारे के सारे पॉइंट हो गए भैया खत्म। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले जो भी ऐड वाली चीजें है ना, उनको सबको ऐड करके क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर ऐड वाली चीजें सारी लिख देता हूँ, 200 प्लस 3000 प्लस 2200 प्लस 330। तो मेरे दोस्तों आ रहा है यहाँ पर 5730। ये है ऐड करने वाले की टोटल। अब इसको क्या करेंगे, इसको और इसको कितने में, 12000 में ऐड कर देंगे, प्लस 12,000। तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 17,730। अब क्या करना है, अब ये जितनी भी लेस करने वाली चीजें हैं, ये इन सबको क्या करो आप, ऐड करके इधर बाहर लिख दो, ठीक है। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 1500 प्लस 60 प्लस 2000, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 3560। ये क्या करना है, आपको माइनस करना है किस में से, इस 17,730 में। माइनस कर लेते हैं, 17,730 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,170 आ गया आपका आंसर। आ गया क्या आंसर, चेक कर लेना जरा। ये देखो 14,170। इसके सामने क्या लिखेंगे, इसके सामने हम लिखेंगे भैया बैलेंस एज पर पासबुक। और इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन क्या करते जाएंगे मेरे दोस्तों, खत्म करते जाएंगे। बहुत ही इजी है, आप इसको अगर ट्रिक से करेंगे ना मेरे दोस्तों, बहुत आसान है। और आपके एग्जाम के अंदर इसमें से, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना तय है, कोई नहीं रोक सकता। फ्री के मार्क्स है, 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स फ्री, 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स फ्री, 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स फ्री। तो जब फ्री में मिल रहा है तो भैया क्यों छोड़े, फटाफट से ट्रिक देखो, सॉल्व करो, मस्त रहो। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।